हेलो नमस्ते, मैं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और आज क्लास नंबर 8 वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी के बेसिक सिलेबस पॉइंट्स के अनुसार अपन क्वेश्चंस एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है मैम, ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है और आपको ये चीजें आती हैं। मैं बता दूं पहले ही, वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी में से कंपेरेटिवली इजी ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आरएस प्री में वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी में से इजी ही रहते हैं क्वेश्चंस। कुछ बहुत एक दो क्वेश्चंस होंगे जो मॉडरेटली डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं। राजस्थान ज्योग्राफी के ज्यादातर क्वेश्चंस मॉडरेटली डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन 2-3 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो वेरी डिफिकल्ट होते हैं। मैं सारे कराऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट। लगभग 10 से 11 क्लासेस अपन वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी की करेंगे और उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी, लगभग 15 क्लासेस, और पूरा सिलेबस आपका एमसीक्यूज के बेसिस पे सॉल्व हो जाएगा। पर ये तो मैं एमसीक्यूज करा रही हूँ, खुद को भी करना चाहिए। ठीक है, ओके। खूब सारे मॉक क्वेश्चन सॉल्व करो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बिना मॉक क्वेश्चन सॉल्व करे आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। ठीक है, रिवीजन करने के बहुत तरीके होते हैं, बट एग्जाम की फील आनी जरूरी होती है। सो मेरे पास में 2 पासेस हैं सिर्फ प्री के लिए, प्री और मेंस दोनों के लिए। 399, 799, 12 महीने के लिए। मिक्स टेस्ट चाहते हो, सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक टेस्ट चाहते हो, इट्स ऑल अप टू यू। जैसा चाहिए आपको यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, और डिटेल्स के लिए कॉल करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फोन नंबर है, पूरी काउंसलिंग मिल जाएगी। यहाँ से इसके बारे में कोई क्वेश्चंस हैं वो भी आंसर हो जाएंगे आपके, वरना अभी नहीं तो एक गूगल फॉर्म भी दिया हुआ है वहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोन नंबर के पास में, उसको फिल करके सबमिट कर दो। एब्सोल्युटली फ्री आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट में 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 14 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, 15 क्वेश्चन आप होमवर्क में सॉल्व करोगे, और क्लास के दौरान अगर मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ तो वो भी आप कमेंट्स में सॉल्व करके मुझे क्वेश्चन का आंसर दे देना। ठीक है, जिसके सबसे ज्यादा सही होंगे, सबसे परफेक्ट जिसका कमेंट होगा, उसको मैं चैनल की तरफ से एक हार्ट दूंगी। विशाखापट्टनम पोर्ट कहाँ पर है? सॉरी, नेचुरल है। अच्छा, ओके। विशाखापट्टनम पोर्ट, पहली बात तो बताओ कहां पर है? ईस्टर्न कोस्ट पे है या वेस्टर्न कोस्ट पे है? विशाखापट्टनम पोस्ट ईस्टर्न कोस्ट पे है, राइट। दूसरा फैक्ट, मैंने आपको जो मेरा ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स हुआ था, मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन किया था प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के दौरान। इंडियन प्लेट क्या है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पैटर्न फॉलो कर रही है। अभी भी इंडियन प्लेट एशियन प्लेट के अंदर घुस रही है और डाउनवर्ड जा रही है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, इंडियन प्लेट में जो सदर्न पोर्शन है, पेनिनसुलर इंडिया का पोर्शन है, उसमें से जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट सबमर्ज हो रहा है, यानी कि समंदर के अंदर जा रहा है, और ईस्टर्न पार्ट जो है, जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये वाला इलाका जो है, ये समंदर से बाहर निकल रहा है। तो यहाँ के जो बीचेस हैं वो जो लंबे हैं, यहाँ के बीचेस भी छोटे हैं और सबमर्जिंग भी हैं। ओके, क्या हो रहा है? मैंने इतना ना स्टाइल से ना टिक मारा, बट लगा नहीं, कोई बात नहीं, चलता रहता है। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट, विच इज द ड्राइएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे सूखा डेजर्ट है अटाकामा डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट आपका है चिली में। कुछ ज्यादा ही मोटी हो गई ब्रश। ओके, चिली में है, ये साउथ अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट पे। यहां पर डेजर्ट होना नहीं चाहिए, पर यहां पर डेजर्ट है बिकॉज ऑफ कोल्ड पेरुवियन करंट। स्पेलिंग गलत है, कोल्ड पेरुवियन ओशन करंट, और इसका दूसरा नाम है हम्बोल्ट, HUM, हम्बोल्ट करंट। ओके, इसका दूसरा नाम है हम्बोल्ट करंट। द वेस्टर्लीज ब्लो इन, वेस्टर्लीज कहां से कहां पर ब्लो करती हैं? 30 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेकर 60 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड्स के बीच में, यानी कि ट्रॉपिक्स के नॉर्थ और ट्रॉपिक्स के साउथ में। थोड़ा सा फर्क है। ट्रॉपिक्स कहां पे है? 23.5 नॉर्थ और साउथ को ट्रॉपिक बोलते हैं। तो नॉर्थ वाली कैंसर हो जाती है, साउथ वाली कैप्रिकॉर्न हो जाती है, ये तो पता है अपन को, राइट। तो ट्रॉपिक्स वाला जो इलाका है उससे जस्ट ऊपर 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री सब ट्रॉपिकल एरिया तक, और टेम्परेट एरिया से स्टार्ट होने से पहले तक नॉर्थ में और साउथ में इन लैटिट्यूड्स में वेस्टर्लीज ब्लो करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलुवियल सॉइल इज मोस्ट फर्टाइल बिकॉज इट इज रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स। ओके, एलुवियल सॉइल वो सॉइल होती है, ओके, पहली बात तो वो याद है, मैंने पढ़ाया था सॉइल्स में, खादड़ होती है, बांगड़ होती है, भाभड़ होती है। इन सब स्टेजेस के बाद में आती है एलुवियल सॉइल। ठीक है, मैंने बताया था रिवर फ्लो कर रही होती है, जब अपन है ना ट्रैकिंग पे जाते हैं और वहां पर अपन अपनी थार ले जाते हैं तो घड़गड़ घड़गड़ की आवाज है, भड़बड़ भड़कड़ की आवाज आती है। ठीक है, तो वहां पर भाभड़ सॉइल होती है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं। उसी तरह से वेदरिंग हो के, इरोजन हो के लास्ट में अपने पास में एलुवियल सॉइल होती है, जो कि डेल्टाज में जाके एलुवियल फैन बनाती है। यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको हमस मिलेगा, ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा, मिनरल्स मिलेंगे। दिस इज वेरी फर्टाइल, वेरी गुड फॉर द एग्रीकल्चर।
और यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होती है। जिन एरियाज में एलुवियल फैंस होते हैं वहां पर पॉपुलेशन भी बहुत हाई होती है। नेक्स्ट, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट? देश में सबसे ज्यादा मूंगफली, पीनट, ग्राउंडनट कहाँ बनती है? गुजरात में बनती है। ये इकोनॉमिक सर्वे से मैंने डिटेल ली है, इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 जो 31 जनवरी 2026 को इकोनॉमिक सर्वे आया था, वहां से लिया है मैंने क्वेश्चन। सिंगरौली इज फेमस फॉर कोल माइनिंग। सिंगरौली कौन से स्टेट में पड़ता है? चलो मुझे बताओ, मैंने पिछली क्लास में बताया हुआ है। रानीगंज, सिंगरौली दोनों कौन से स्टेट में पड़ते हैं? दोनों साथ साथ में आते हैं, दोनों कोल माइनिंग के लिए फेमस हैं। सिंगरौली बताओ और बताओ रानीगंज। मैंने बताया था पिछली एक क्लास में कि रानीगंज के ऊपर एक मूवी भी बनी थी, रानीगंज के ऊपर एक मूवी बनी थी अक्षय कुमार की। नेक्स्ट, चेन्नई पोर्ट क्या है? आर्टिफिशियल पोर्ट है। मैंने भी बताया था समंदर से ऊपर उठ रही है वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। जो समंदर के अंदर होगा तो वो सॉफ्ट होगा, बीची होगा, सैंडी होगा, और जो बीची और सैंडी इलाके होते हैं वहां पर नेचुरली डीप हार्बर्स नहीं होते हैं, उनको खोद के बनाया जाता है। चेन्नई को आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट किया गया है बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीजन। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमेज़न रिवर फ्लोज इनटू अटलांटिक ओशन। अमेज़न ये अपना साउथ अमेरिका है, दिस इज पैनामा कनाल, राइट। यहाँ पर वेनेजुएला आ जाता है, कोलंबिया वगैरह आ जाते हैं, दिस इज चिली, दिस इज अर्जेंटीना, ये आपका ब्राजील है। यहाँ 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 इन सब जगहों से बह के एक मोटी सारी रिवर आके यहाँ ड्रेन हो जाती है। ये है अमेज़न रिवर बेसिन, दुनिया का सबसे विशाल बेसिन, सबसे ज्यादा देशों में फैला हुआ एक नदी का बेसिन, सबसे ज्यादा ट्रिब्यूटरीज, सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटरीज, सब कुछ फैक्ट्स अमेज़न के साथ ही लागू होते हैं। लेकिन सबसे लंबी नहीं है, सबसे बड़ी है, सबसे विशाल है, लेकिन सबसे लंबी नहीं है। सबसे लंबी रिवर कौन सी है? अफ्रीका की नाइल है, अफ्रीका की नाइल रिवर लॉन्गेस्ट है, अमेज़न लार्जेस्ट है। थोड़ा वर्ड्स का ध्यान रखना पड़ेगा, याद हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा ओशन है? दिस इज नॉर्थ अटलांटिक ओशन, दिस इज साउथ अटलांटिक ओशन। यहां पर है नॉर्थ पैसिफिक ओशन और यहां पर है साउथ पैसिफिक ओशन। अभी अपन ने बात करी थी सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट, सबसे ड्राइएस्ट लैंड कौन सी है? एटाकामा, वो यहीं पर है, ठीक है। यहाँ पर क्यों है? क्योंकि यहाँ से एक ठंडा वाटर करंट पास होता है, ओशन करंट पास होता है, और इस करंट को बोलते हैं पेरुवियन करंट। यहाँ पर एक देश है छोटा सा, उसका नाम है पेरू, ठीक है, PERU, पेरू। इसी के नाम से यहाँ पर पेरुवियन करंट का नाम पड़ा है। इसका दूसरा नाम है हम्बोल्ट करंट, और ये ठंडा करंट होता है। नेक्स्ट, द हॉट्स लैटिट्यूड्स आर एट, इसको अपन ने सॉल्व कर लिया था कि हाँ अटलांटिक ओशन। नेक्स्ट, हॉट्स लैटिट्यूड्स किसको बोलते हैं? 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ वाले एरिया को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर क्यों होता है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पर ठंडक होती है कंपेरेटिवली टू इसके नॉर्दर्न और इसके सदर्न पार्ट के, ठीक है। जहाँ पर ठंड होगी वहां पर हवा बैठ जाएगी, जब हवा बैठ जाती है तो हवा बहती नहीं है, जब हवा बहती नहीं है और समंदर में हवा नहीं चलती है, तो एक जमाने में जब शिप्स वगैरह होती थी, शिप्स आज भी होती हैं लेकिन आजकल सेल नहीं होती है शिप्स पे, राइट। अब तो मोटराइज्ड सिस्टम है, सारा का सारा मशीनाइज्ड है, लेकिन एक टाइम पे सेलिंग होती थी, राइट। तो बहुत बड़े बड़े जो सेल्स होते हैं, पर्दा टाइप होता था ना, तो वो हवाओं के कारण उन पर्दों पे जोर पड़ता था और वो हवाएं उन शिप्स को आगे ले जाती थी। हॉट्स लैटिट्यूड्स में एक प्रॉब्लम होती थी क्योंकि हवाएं चलती नहीं थी, तो मैनुअल लेबर करनी पड़ती थी, ठीक है। स्लेवरी होती थी, बहुत ज्यादा मैनुअल लेबर करनी पड़ती थी। सबसे ज्यादा वेस्टफुल चीज शिप्स के अंदर उस टाइम पे घोड़े होते थे, जो ट्रेडिंग के लिए करे जाते थे, यूज करे जाते थे, खुद भी ट्रैवल करते थे और बेचते भी थे और खाते भी थे, ठीक है। एक ये होल्ड करके रखेंगे। जब समंदर में शिप मूव ही नहीं कर पाएगी, एक जगह खड़ी हो जाएगी, तो क्या खा लोगे, क्या ट्रेडिंग कर लोगे? तो वो क्या करते थे, शिप्स के अंदर से उन हॉर्सेस को निकाल के समंदर के अंदर फेंक देते थे, ठीक है। और इसीलिए इस जगह का नाम हॉट्स लैटिट्यूड पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉइल इज नोन फॉर हाई फर्टिलिटी इन डेल्टा? अभी अपन ने बात करती, जहां पर सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा, हमस होगा, वहां पर फर्टिलिटी होगी। नेक्स्ट, मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग, सबसे ज्यादा ज्वार महाराष्ट्र में होता है। मैम ज्वार बाजरा तो अपने होता है, यस अपने होता है, अपन बाजरे में नंबर 1 है, ज्वार पे नंबर 2 है, ज्वार में नंबर 1 है विदर्भ रीजन ऑफ महाराष्ट्र, जहां पर सूखा पड़ता है। विदर्भ रीजन वही है जहां से आज भी हमारे पास खबरें आ जाती हैं कि फार्मर्स ने सुसाइड कर लिया, विच इज वेरी सैड। खेतड़ी इज फेमस फॉर कॉपर, खेतड़ी माइंस कहां पर हैं? राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है?
ठीक है, चलो नेक्स्ट चले। द मार्मागांव पोर्ट इज इन गोवा। बेसिक फैक्ट है, मैंने 7th क्लास की एनसीईआरटी में से एक क्वेश्चन उठाया है, एब्सोल्युटली रॉ। अगर एक एक लाइन पढ़ लोगे तो भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और एक दो क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में ऐसे आते हैं। नेक्स्ट, कॉन्गो रिवर कौन से कॉन्टिनेंट में बहती है? अफ्रीका। कॉन्गो रिवर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, डीआरसी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। क्यों? क्योंकि इस वक्त इबोला वापस दुनिया में फैल रहा है, वर्ल्ड में इमरजेंसी लगाई हुई है डब्ल्यूएचओ ने, ठीक है ना। ओके, वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी लगी हुई है इबोला के ऊपर, और इबोला के लिए सबसे पहले जिस कंट्री को फ्लैग किया गया वो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो कि सेंट्रल अफ्रीका में एक देश है, और इस देश में नदी बहती है कॉन्गो। वहीं से मैंने क्वेश्चन बनाया है इसका, मैंने इजी क्वेश्चन बनाया है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये क्वेश्चन आप मुझे होमवर्क में सॉल्व करके दिखाओगे, ठीक है। रोरिंग फोर्टीज स्ट्रॉन्ग वेस्टर्लीज होती हैं, और वो कहां पर बहती हैं? 40 से 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इक्वेटोरियल बेल्ट में, या फिर पोलर एरियाज में, पोलर पॉइंट्स पे, ठीक है। ये आप मुझे होमवर्क में सॉल्व करके कमेंट्स में बताओगे, और अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे 15 क्वेश्चंस के साथ में, और 2 या 3 क्लासेस में अपन वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी को खत्म कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द सेशन, और पासेस जरूर लो, खूब प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। थैंक यू।